नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम ये शुरू करें कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर पैट के 2022 के लिए 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा। इसके अलावा वीडियो 2018 एग्जाम के लिए भी हम कोर्स लाने वाले हैं 2 अक्टूबर से, वो भी सब कुछ फ्री रहेगा। अब बात करते हैं आज के अखबार दैनिक जागरण की, जो है 28 सितंबर 2022 का। उसमें लिखा हुआ है, लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, पेपर लीक का शक, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट, मांगा ब्यौरा। तो पहले वो सब छोड़िए, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी भी क्या वही कट ऑफ रहेगी। तो मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले चीटिंग की बात लोग कह रहे थे ना, बेईमानी हुई है, ये हुई है, मैं तब तक नहीं कहता जब तक प्रूफ ना हो। अब प्रूफ है, और प्रूफ भी किसके हैं? एसटीएफ के प्रूफ हैं। तो एसटीएफ के प्रूफ के बाद अब हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें सेंधमारी हुई है। और हमने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आपके साथ खड़े रहने वालों में से मैं होऊंगा। तो मैं अब आप लोगों के साथ हूँ, इसमें जो करना है वो तो होगा ही। दूसरी चीज़, कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ तब आएगी जब रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली ज़रूरी बात, एसटीएफ ने अगर ये दिया है तो रिजल्ट में देरी होगी, और हो सकता है जो 15,000 संदिग्ध हैं उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाए। ऐसे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है री एग्ज़ाम, लेकिन री एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है। 15,000 की जांच हो सकती है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, एसटीएफ कोई हल्की फुल्की संस्था नहीं है। एसटीएफ ना होती तो यूपीएसआई में भी आज जो केस लड़ा जा रहा है और उस पर सुनवाई हो रही है ना, एसटीएफ ही थी जो इनके हाथ धो के पीछे पड़ी थी, और भर्ती बोर्ड तो बचाने में लगा हुआ था, ये आपको मालूम है। तो अगर एसटीएफ ने चाहे और इतने संदिग्ध अभ्यर्थी इसने ढूंढे हैं तो आराम से ढूंढे जा सकते हैं। हमने पहले ही कहा कि इनकी कैमरा, इनके सेट, सब कुछ चेक करने के बाद वो रिजल्ट में देरी होगी, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। और जो मैंने कट ऑफ बताई है, इनको हटाने के बाद 15,000 संदिग्ध हैं। 15,000 सारे नहीं होंगे, लेकिन संदिग्ध हैं, होंगे 13-14 हज़ार तो होंगे ही होंगे। तो उनको जब हटाने के बाद कट ऑफ जो मैंने बताई है उससे भी कम चली जाएगी। ये संदिग्ध वाले भी तो चिल्ला रहे हैं ना कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इन्हीं को तो आइडिया नहीं है ज़्यादातर को। तो जो हम बता रहे हैं कट ऑफ, उससे भी कम जाएगी, लेकिन कब? जब ये वाले हटा देंगे तब। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इसके बारे में, न्यूज के बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। तो लिखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, और बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। तो एसटीएफ पे हमें पूरा भरोसा है, इसमें कोई दो राहें नहीं। एसटीएफ ना होती तो आज वीडियो जो हम री एग्जाम की बात कर रहे हैं वो भी ना हुआ होता। तो एसटीएफ ही है जो स्टूडेंट को बचा रहा है। एसटीएफ हम लोगों के साथ है, तो हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको जो जो सेंटर पर नकल या फिर धांधली का आपको कोई भी डाउट है, तो एसटीएफ को भी आप मेल कर सकते हैं कि हमें इस सेंटर पे डाउट हुआ था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर कैमरा नहीं थे। ये सब भी आप एसटीएफ मेल करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे और जांच में आप उनका सहयोग दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, तो एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो अब काम हमारा है। एसटीएफ ने अपना काम कर दिया है, लेकिन आयोग अभी अपना काम नहीं कर रहा है। तो अब काम हमारा है, हमें आपसी मतभेद या मनभेद भुला के एक साथ आना होगा। सभी चैनल्स को एक साथ आना होगा। हम छोटे हैं चैनल में तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके साथ
अब आएंगे, मैंने पहले ही कहा था जब तक प्रूफ नहीं, ना तो मैं कहूँगा कि लीक हुई है, ना तो मैं कहूँगा लीक नहीं हुई है, लेकिन अब तो एसटीएफ के प्रूफ हैं और एसटीएफ पे हमें पूरा भरोसा है। तो आप सब लोग इसमें मदद करें और सजेशन दें कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करना चाहिए, मिल के रणनीति बनाते हैं। और अब बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं एक ही जैसे सेट में सेंधमारी। तो एसटीएफ की जांच में पता चला है कि सॉल्वर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए, जिसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदिग्धों के घेरे में है। यही तो हमने कहा कि जिसको अपने यहाँ एग्जाम में लगा हो कि कैमरा नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो भी एसटीएफ को मेल कर सकते हैं। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह का ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी। यहाँ पे देखो आयोग ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आयोग ठंडा पड़ा है। एसटीएफ अपना काम बखूबी निभा रही है। ठीक है, और ये ऐसे पकड़ा गया गिरोह, ये तो आपने पता ही होगा। 31 जुलाई को लेखपाल मुख्य परीक्षा हुई थी, 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली ये सब लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्रों पे 10 से 12 एक पाली में संपन्न हुई। पहले एसटीएफ को सॉल्वर परीक्षा गृह में शामिल होने की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलियाबा, गोंडा से गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो गिरोह का मुख्य आरोप विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपया लिया था। तो ये थी न्यूज, और न्यूज से ज़्यादा जरूरी कि अब हमें क्या करना चाहिए, रणनीति क्या है। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि अभी रिजल्ट अब नहीं आने वाला है, जो हम कह रहे थे कि बैठ से पहले आ जाएगा। रीजन हमने बताया था कि पहले भी हमारे पास, अब ये हो गया है कि इसकी जांच होगी। तो रीजन ये हो गया कि रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। तो और क्या करना चाहिए आपको, तो और अभी ये करना चाहिए कि देखिए पैट का जो, जिन्होंने लेखपाल एग्जाम दिया था, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो पैट का 6-7 दिन पीडीएफ कोई भी पढ़ के चले जाइए, किसी भी चैनल की, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, जिससे कि आपके उसमें अच्छे मार्क्स आएँ और आगे भी आपको एग्ज़ाम देने को मिले। इसमें अभी अपना सिलेक्शन आप श्योर श्योर तो मान सकते हैं अगर अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जल्दी नहीं मानिए, उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए पैट 2022 भी सीरियसली दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।